नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस शॉर्ट एंड चैनल पे। हमने कल बात की थी कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स पीबी टीडी जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं, शॉर्ट एंड में कॉन्सोनेंट्स होते हैं और हमने इसकी प्रैक्टिस भी की थी। हमने 8 कॉन्सोनेंट्स सीखे थे, पी बी टी डी जे जे और के जे। इसमें एक पोर्शन लाइट होता है जिस पे प्रेशर नहीं है, जिन जिन शब्दों को बोलने में जोर नहीं लग रहा वो लाइट है, और दूसरे पी लाइट, बी डार्क, टी लाइट, डी डार्क, चे लाइट, जे डार्क और के लाइट, गे डार्क। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पहले ही 2 पार्टीशन कर लेते हैं। यहाँ हम डार्क स्ट्रोक लिखेंगे और इस साइड हम लाइट स्ट्रोक लिखेंगे। आज का कॉन्सोनेंट पहला है एफ। एफ जो हिंदी में फ को रिप्रेजेंट करता है और ये इस ढंग से लिखा जाता है, थोड़ा सा शैलो कर्व होता है, इसलिए हम इसे कर्व स्ट्रोक भी कहते हैं। इसका जो डार्क पोर्शन बन जाता है वी, जो वो को रिप्रेजेंट करता है, बनेगा सेम कर्व बट डार्क। ये एरो में डायरेक्शन दे देती हूं, आपने प्रैक्टिस सिर्फ स्ट्रोक की करनी। एफ फॉक्स, फैन और वैन, वैक्स, जो भी वी से आपके वर्ड्स होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टी एच। टी एच, दोनों टी एच है, सिर्फ हम इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, ये इत है थ को, और ये दो को रिप्रेजेंट करता है। इसको दी कहते हैं और इसे हम इत कहते हैं। स्मिथ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो टी एच आता है वो ये टी एच रिप्रेजेंट करता है। और दी, दिस, दैट, देम, द से जो भी वर्ड होगा, ठीक है। लिखा कैसे जाता है ये, ओपन ब्रैकेट की तरह लिखते हैं हम इत को, जो लाइट स्ट्रोक है, और जो दी है वो डार्क है, ओपन ब्रैकेट की तरह, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम एस, जो स को रिप्रेजेंट करता है, और जेड जो ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसे बोलते हैं एस, इसे बोलते हैं जी। एस स से स्माइल, सिम, स्लो, जो भी, तो ये हम लिखते हैं लाइट क्लोज ब्रैकेट। और जी, जू, जेड, डार्क ब्रैकेट क्लोज्ड, ओके। नेक्स्ट हमारा इसके बाद आ जाता है एस एच एंड डार्क पोर्शन जेड एच। एस एच बनता है, शॉर्ट में से हम प्रोनाउंस करते हैं इश, जो श को रिप्रेजेंट करता है, और ये जी, जेड एच डबल ई जी, ये य को रिप्रेजेंट करता है, जैसे प्लेजर, विजन, मेजर, तो सारे के सारे वर्ड्स इसमें आते हैं। और श के तो आपको पता ही होंगे, श के शेम, शाय, और ये एफ के बिल्कुल उल्टा चलता है, लाइट स्ट्रोक है श, और जी आपका डार्क है। एफ, इथ, एस, एस एच,
ये सारे के सारे लाइट स्ट्रोक हैं और इनका सिमिलर वर्ड्स वी, दी, जेड और जी डार्क है। अब हम एक और स्ट्रोक्स आगे चलते हैं। ये आपने साथ साथ नोट कर ही लिए होंगे, आप इसे बैक करके भी देख सकते हैं और मैं आपको बुक में पेज नंबर भी बताऊंगी, आप बुक को रेफर कीजिए साथ साथ। कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। एम, म, एम, ये लाइट स्ट्रोक होता है, इसका कोई पेयरिंग नहीं है। म, एम से मॉर्निंग, मस्ट, मिक्स, ये भी कर्व स्ट्रोक कह सकते हो, ये भी कर्व स्ट्रोक है। हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, इधर से इस साइड जाता है ये, इसका कोई पेयरिंग नहीं है। एल, एल ल को रिप्रेजेंट करता है, इसका भी पेयरिंग कोई नहीं है। इसमें लाइट डार्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एल, लाफ, लेट, लेस सब इसमें आएंगे। ये कर्व के साथ साथ हम इसे अपवर्ड स्ट्रोक भी कह सकते हैं क्योंकि ये ऊपर के डायरेक्शन में जाता है। एन, लाइट स्ट्रोक है। न, और इसका पेयरिंग है एनजी, जो अंग या इंक को रिप्रेजेंट करता है, जैसे क्राइंग, फ्राइंग, और ये जो अंग की साउंड होती है लंग, रंग, एनजी, वहां हम ये स्ट्रोक बनाते हैं। एन कैसे लिखते हैं? एन लाइट है, एम का बिल्कुल ऑपोजिट, और एनजी डार्क है। नेक्स्ट, नेट, नॉट, जितने भी एन से आपके इसमें आएंगे और एनजी में आ जाते हैं आपके। क्राइंग, फ्राइंग, रंग, अमंग, जहां भी एनजी इकट्ठे साउंड करेगा वहां हम एनजी को यूज करेंगे। तो दोस्तों हमने कल आधे अल्फाबेट ये सीखे थे कॉन्सोनेंट, आधे आज सीखे हैं। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक कॉन्सोनेंट्स आपको क्लियरली याद नहीं होंगे, थॉरोली मैं कह सकती हूँ, टिप्स पे याद होने चाहिए जैसे ABCD इंग्लिश की याद है, तब तक आप इसका कोई भी सेंटेंस, कोई वर्ड नहीं बनाना सीख सकते। तो कॉन्सोनेंट साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम हाफ एन आवर दीजिए, कम से कम स्टार्टिंग में, मैं आपसे ज़्यादा नहीं टाइम मांग रही, कम से कम आधा घंटा दीजिए इसे। आपकी जो पिटमैन की जो शॉर्ट हैंड वाली बुक है, इसमें पेज नंबर 5 में आप देखिएगा, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं विद साइन, लाइट डार्क सब कुछ क्लियर है। आप इस बुक को रेफर कीजिए साथ में और देखिए आज हमने क्या किया, एक बार एक रिवाइज कर लेते हैं। एफ, वी, इथ, दी, एस, जेड, SH, इश, ZHG, M, L और NG। ये डार्क, ये लाइट और ये मोस्टली सारे के सारे आज हमने जितने भी किए हैं वो कर्व स्टोर है।
ये कॉन्सोनेंट्स हैं। कल ये किए, आज हमने ये किए, आप इकट्ठे प्रैक्टिस कीजिए इनकी, और जो रेस्ट हमारे रह गए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में वो ख़त्म करेंगे। कोशिश होगी हमारे कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट हो जाएं। और आप इसकी प्रैक्टिस की थी, जितने किए हैं उतने अच्छे से याद कीजिए, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर पसंद आया आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिसिंग और थैंक यू।